हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देखेंगे। क्योंकि ये आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा भी गया वो तो ठीक है, आप लोग पहले आंसर मिला लो किसका कितना नंबर आया, कमेंट भी आप लोग करके बता देना। साथ ही साथ ज़रूरी ये इसलिए भी है क्योंकि यही सब सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने आंसर छोड़ दिया है, उस आंसर को आप लोग कवर करना और तैयारी कर लेना अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो और हमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बहुत सारे पीडीएफ वाली सुविधाओं के लिए भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिया गया है निम्न पद्यांश को ध्यान में पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर आप लोगों को लिखना होता है। तो कैसे चुनेंगे देखिए। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह टूटी नहीं हूँ जो पहली थी। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि आधुनिक स्त्रियां ने किस दरवाजे को खोल दिया है, तो ज्ञान के दरवाजे को खोल दिया है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे क्या कर दिए हैं, खोल दिए हैं। तो ज्ञान के दरवाजे को क्या किया, खोल दिया है। राह का पर्यायवाची क्या, राह यानी रास्ता, पथ पथ मार्ग रास्ता, ये तीनों होगा। कौन नहीं है यानी वृक्ष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उत्सा कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है, बिजली को, बादल को, तारों को, सूरज को। तो आप लोगों को पता है बादल को किया है। सब मेरा पढ़ाया हुआ लाइव से आया है, पता है आप लोगों को लाइव क्लास इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अब क्या बताएं। सभी लोग लगभग कल हमने जब लाइव करवाया था तो आप लोगों ने स्टार्ट होते के साथ वहाँ पे 100 लाइक के साथ स्वागत किया था। बहुत ही दमदार तरीके से लाइव चला था और देखिए वहाँ से क्वेश्चन कितना सारा आपका पूछा गया है। ठीक है, तो लाइव क्लास यदि आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग अपना बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ लाइव क्लास हो रहा है। रोज़ शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होता है। घेर 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 घोर गगन में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो अट नहीं रही कविता में जो है फागुन यानी कि बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया था आप लोगों को, अट नहीं रही कविता में कवि का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ना 10 में 10 आया होगा। सच्ची बताना आप लोग कमेंट करके 10 में 10 आया था कि नहीं आया था। ठीक है, मुझे अब ऐसा लग गया क्योंकि सारा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का देखो ये वाला भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, शीला अग्रवाल, और आप लोगों ने जवाब दिया था। मैंने नहीं जवाब दिया था, मैंने पूछा और आप लोगों ने जवाब दिया। आप लोगों ने फुल तैयारी करके गए थे आप लोग। एक कहानी यह भी पाठ का लेखिका का नाम क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मन्नू भंडारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, माधुरी नाच रही है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो अकर्मक हो जाएगा। क्यों पे क्या नाच रही है, जवाब नहीं मिला आपको तो अकर्मक हो गया। कल रात में हमने लाइव में आप लोगों को ये वाला बताया था और सिखाया भी था। मछली पानी में तैरता है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, मछली पानी में तैरता है। ठीक है, तो तैरना यहाँ पे क्रिया क्या, कौन सा काम हो रहा है, तैरती है या तैरती है। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में आपसे कहा जा रहा है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर क्या करने के लिए कहता है। ठीक है, चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर में कह रहा है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि, ठीक है, क्यों कहता है, क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि का मानना है कि समाज में क्रांति अति आवश्यक है। ठीक है, पढ़कर सुना देते हैं आप लोगों को ताकि जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जल्दीबाजी में लिखा गया है, थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ के पता, जब बादल गरजा जाएगा यानी गरजेगा तो बारिश भी होगा और सबको सुखद परिणाम भी मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो मतलब गरजने के बजाय, बरसने के बजाय गरजने के लिए इसलिए कहा जा रहा था। कवि सोच रहा था जब गरजेगा तो बरसेगा ही। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब बादल गरजेगा तो बारिश भी होगा और सबको सुखद परिणाम मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपका व्याकरण से दिया गया है। क्रिया की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, इसको हमने आप लोगों को लिखवाया था क्रिया के बारे में, फिर भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देख लीजिए एक बार कि क्रिया की परिभाषा है क्या। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है। ठीक है, पढ़ रहा है और खेलना ये सब क्या है, क्रियापद है। ठीक है, चलिए
आइए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में आपसे पूछा था कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ये जो बादल है वो किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए कविता में कवि बादल को निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। कौन कौन से अर्थ है? नंबर क, बादल लोगों की प्यास बुझाने वाला है। नंबर ख, बादल क्रांति का प्रतीक है। नंबर ग, बादल ललित कल्पना की ओर संकेत करता है। नंबर घ, बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो यहाँ पर आपको मिल गया है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को लिखने से क्यों बचना चाहता है। देखिए इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, हाथ से खुद आंसर लिख करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा इस नंबर पे संपर्क करके। चलिए आइए आंसर पे आते हैं। कवि का यह मानना है कि उनका जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कवि क्या यह मानना है कि उनका जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है जिसे पढ़कर लोगों को सुख मिले। ठीक है, लेखक को अपने जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं दिखता जिसका वर्णन वे आत्मकथा में करे, इसलिए वे अपनी आत्मकथा लिखने से कतरा रहे हैं और लिखना नहीं चाहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि निराला काव्य के शिल्प की क्या विशेषताएं हैं। तो निराला के काव्य की शिल्प की विशेषता आपको बतानी है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं निम्नलिखित है। जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे वहाँ से ये आंसर आपको लिखना था कि निराला जी का शब्द चयन बहुत ही अच्छा है। वो कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। ठीक है, वह प्रकृति का चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ करते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि इस कविता में उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, इस कविता में उन्होंने तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। इसको आप लोग उसमें नोट कर लेना उसके आंसर में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला और सबसे अंतिम सवाल है हमारा, आत्मकथा एक कहानी यह भी के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें लेखिका की भूमिका आपको बतानी है। कुल मिलाकर आपको जो है ये जो आत्मकथा ये कहानी यह भी मन्नू भंडारी वाला, उसमें करना क्या है कि इसमें आपको बताना है कि लेखिका ने किस तरह से उसने भाग लिया था और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी क्या भूमिका रही, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए आंसर मिला लीजिए सभी। लेखिका मन्नू भंडारी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थी। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। उसने जगह जगह जाकर अपनी भाषण प्रतिभा के माध्यम से अपने विचारों को साधारण जनता के समक्ष रखा। ठीक है, ये उसकी भागीदारी थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और हमारे लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। एवरीडे इवनिंग में शाम में 7 बजे आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग